नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जांच के लिए 10 टीमें गठित की गई है और एक सब इंस्पेक्टर को गोली भी लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हिंसा के मामले में जहांगीरपुरी थाना में कार्यरत इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट है। दिल्ली से सटे इलाकों में पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। तो दिल्ली हिंसा पर अपडेट अभी तक क्या है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं एलईडी वॉल के जरिए कि आखिरकार अभी तक इस मामले में क्या क्या हुआ। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनके नाम इसमें सामने आए हैं। और गिरफ्तार आरोपी असलम पर फायरिंग का आरोप है। ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है असलम, जिस पर फायरिंग का आरोप लगा के, असलम पर मस्जिद के सामने फायरिंग करने का आरोप लगा के, जिसके चलते अब जो है उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने असलम के पास से एक पिस्टल भी बरामद की है और कहा जा रहा है कि इसी पिस्टल से इसने फायरिंग की है। दिल्ली हिंसा की जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई है, 10 टीमें गठित की गई है, जो लगातार पूछताछ लोगों से कर रही है और लगातार जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से सटे यूपी के इलाकों में सघन चेकिंग की जा रही है, तो जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भी चेकिंग पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में दरअसल जो हिंसा हुई, जो शोभा यात्रा के बाद पथराव हुआ, उसके बाद से ही लगातार अब जांच जारी है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में पथराव हुआ और इसी मामले को लेकर ये अब तक का अपडेट हमने आपको बताया। कल जहांगीरपुरी में जो फिर राम भक्तों पे हमला हुआ, उस हमले में एक चश्मदीद ये भी है, ये भी उस पूरे हमले में कहीं ना कहीं अब भाग कर इन्होंने अपनी जान बचाई। कल क्या हुआ नेगी साहब, आप भी क्या जब ये जुलूस निकला आप उसमें मौजूद थे क्या? जी, मैं उसमें मौजूद था। हमारे डबली से एक भव्य मतलब हनुमान जुलूस का एक हमारा बाइक रैली का आयोजन था। हमने पूरे जहांगीरपुरी में हर ब्लॉकों में से निकलना था। हम विभिन्न ब्लॉकों से निकलते हुए जब हम लोग यहाँ आए तो अचानक ही पत्थरबाजी हो गई और हम से पत्थरबाजी हुई। ये शिवलोक की साइड से पत्थरबाजी हुई। इसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग थे। हमारे जितने भी राम भक्त थे उन पर बिल्कुल मतलब पत्थरों से, बोतलों से प्रहार हुआ और मैं भी अपनी जान बचाता हुआ भागा और मेरे को भी 3 पत्थर लगे। और आप देखेंगे मेरी स्कूटी यहीं खड़ी थी, तो पूरी स्कूटी को भी जलाने की पहले तोड़फोड़ करी और इसे जलाने की कोशिश। अच्छा, ये स्कूटी है आपकी? एक बार नरेश थोड़ा आप स्कूटी दिखाएं कि देखिए, आप देख सकते हैं कि फिलहाल इनकी स्कूटी बाहर रोड पे थी और यहीं पे थी और ये फिलहाल वो गेट है जिसके सामने से निकला था। और मैं जब गली में भाग करके अपनी जान बचाने के लिए आया, जब मैं इस गली में जान बचाने के लिए भागकर आया तो इन गली वालों ने मेरी सुरक्षा करी और मैंने उनको बताया कि इस तरह से झगड़ा हो रहा है। तो ये बाहर से सामान लेकर के आए और मतलब यहाँ पे गली को गेट में लॉक कर दिया। ऐसे ही 8-10 गलियों को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया। मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ, ए ब्लॉक जहांगीरपुरी में रहता हूँ। और अगर ये गेट बंद नहीं होता तो बहुत बड़ा जान माल की हानि का नुकसान भी हो सकता था। तो दिल्ली हिंसा में 14 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके